नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार से बड़ी खबर, महागठबंधन में फूट, मांझी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी को मर्जर को लेकर पार्टी नेतृत्व ने यह लिया निर्णय। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पटना से बड़ी खबर, हम पार्टी के मर्जर को लेकर पार्टी नेतृत्व ने लिया निर्णय। गरीबों के हित में रक्षा के लिए बनी थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। पार्टी ने गरीबों के हित के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को देखते हुए लिया यह निर्णय। चलिए सुनते क्या कहते हैं मंत्री संतोष कुमार सुमन। अगर हम लोग को पार्टी के रूप में अगर बड़े घटक दल हैं अगर नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम लोग कैसे रहेंगे। हम फिर अपनी रणनीति, अपनी लड़ाई, संघर्ष है वो गरीबों की आवाज़ बनने की और उनके लिए काम करने के लिए हम लोग जारी रखेंगे और अपने तरीके से जारी रखेंगे। क्या ये परिस्थिति तब पैदा हुई जब 5 सीटों को लेकर लोकसभा में मांग भी हम की ओर से या इस तरीके की बातें रखी गई, इसके बाद ये सारा गतिविधि जो है? देखिए ये मिसकंसेप्शन है और इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन है कि हमने 5 सीट का डिमांड, हम ये बोले कि हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ने के लिए सक्षम है और जब हमको सीट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। हम 5 सीट का नाम भी बताए थे और हम बोले कि और भी 2-3 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव आते आते हम 40 सीट पर अपनी तैयारी करेंगे ताकि हम सहयोगी के रूप में किन्हीं गठबंधन जब हमारा होता है तो हम किसी तरह का सहयोग करेंगे तो हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम उनको सहयोग करें। लेकिन 5 सीट पर हमारी तैयारी मुकम्मल है और बहुत अच्छी तैयारी है, ये हमने बात रखी थी। बाकी आधिकारिक तौर पर कहीं पर महागठबंधन का तो कोई बैठक नहीं हुई थी जहाँ पर हम डिमांड रखें। हम आपके माध्यम से बोला कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 5 सीट पर कम से कम चुनाव लड़ें जहाँ हमारी तैयारी मुकम्मल है, ये बात हमने कही थी। बाकी इसके अलावा कहीं पर कोई फोरम पर हम कभी न बोले हैं न हम लोग की तरफ से कोई प्रस्ताव। एक आखिरी सवाल, क्या आप अपना कदम वापस लेंगे अगर कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं? दूसरा बात, क्या आपका रुख जो है वो एनडीए की ओर होगा यानी बीजेपी के साथ कदम मिलाकर चलेंगे चूँकि 24 और 25 दोनों सामने हैं? देखिए वापसी का तो कोई सवाल इसलिए नहीं उठता है कि हम लोग ने कदम जो उठाया है एक दिन में नहीं उठाया, बहुत मंथन हुआ है और सभी स्तर पर विमर्श हुआ है और सभी लोगों के राय शुमारी के बाद ही एक कार्यक्रम हुआ है। तो हम नहीं समझते हैं कि हम लोग पार्टी की कॉस्ट पर कोई काम करें। पार्टी के अगर अस्तित्व बना रहे और उस अस्तित्व की रक्षा हो तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। हम महागठबंधन से कहाँ अलग हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है ना कि हम लोग लाए मेहमान की तरह नहीं न रह सकते हैं और वहाँ से भी वही सम्मान मिलना चाहिए, वही विश्वास होना चाहिए। अगर अविश्वास की भावना किन्हीं के ऊपर अगर हो जाती है तो अविश्वास घातक चीज़ होता है। अगर आप पर कोई अविश्वास करता है उनके साथ हैं तो आपसे वो बातें नहीं शेयर करेगी जो महागठबंधन बातें होती हैं, जो ऐसी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। तो हम लोग को असहज महसूस लगा कि अब विश्वास पैदा हो गया है, अब विश्वास हो गया कि हम एनडीए में चले जाएंगे, हम एनडीए से बात कर रहे हैं। अरे बातचीत तो सबसे होती है। मान लीजिए कि हम अमित शाह जी से हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन मांझी जी मिले तो दूसरे इशू के लिए मिले। मान लीजिए हम लोग कभी किन्हीं से मुलाकात हो जाती है, एयरपोर्ट है कहीं पर है, तो इसका ये मतलब नहीं ना है कि हम चले जाएंगे। तो अब विश्वास सबसे घातक चीज़ है और हमने निर्णय लिया कि हम लोग के लिए बेहतर है कि हम स्वेच्छा से और अलग हट जाएं ताकि पार्टी का जो अस्तित्व है, हमारा जो घर है वो बना रहे, बरकरार रहे और गरीबों की आवाज़ जो हमने उठाई है उस आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस्तीफा देना बेहतर समझा। बाकी आगे की जो बात होगी, आगे की जो रणनीति होगी उस पर विचार किया जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आखिर दबाव था कि क्या विलय कर लिया जाए पार्टी का और किस तरीके का दबाव? देखिए कोई दबाव ऐसा नहीं था, लेकिन दबाव यही था कि अब पार्टी का विलय करके हम लोग एक हो जाना चाहिए। तो पार्टी बनी है, पार्टी जब चल रही है, हमारे माननीय विधायक हैं, 4 विधायक हैं, हम लोग एमएलसी हैं और
पार्टी अपनी मजबूती के लिए और संगठन के विस्तार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, और जनता जो गरीब जनता है, खास करके उस समाज के उस तबके के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको फोकस करके, जो आज भी अभावग्रस्त हैं, आज भी राजनीतिक भागीदारी उनको नहीं मिली है, तो उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो आशा अपेक्षा के साथ वो गरीब हमारे साथ जुड़ा हुआ, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर हम पार्टी का ही अस्तित्व खत्म कर देंगे तो उनके दिल पर क्या होगा। तो उनकी भावना को, आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग हटने, मतलब हम रिजाइन कर दिए कि हम पार्टी को नहीं करेंगे विलय, हम अलग हट जाते हैं ताकि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इससे पहले ये भी एक सामने आया कि अंदर खाने की बैठक भी हुई और कुछ मामला सेटल करने की भी कोशिश हुई, जेडीयू की ओर से भी लोग आए, तो क्या कुछ उसमें बातें रखी गई थी और अंततः क्या हुआ? और दूसरी बात है कि विपक्षी एकता की बैठक होनी है महत्वपूर्ण, यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें लगे हुए, तो अभी आपका स्टैंड क्या है कि आप हैं महागठबंधन में या उससे बाहर हो रहे हैं? देखिए, महागठबंधन में दो बड़े दल हैं, स्वाभाविक तौर पर एक कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है और जनता दल यूनाइटेड है। हम लोग कभी नहीं बोले कि हम महागठबंधन से अलग हैं, महागठबंधन के साथ में हैं। हाँ, हम एक बात पर